नमस्ते। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, मन का प्रबंधन। हमारे पास जो सामग्री है, मन प्रबंधन, अराजकता से स्पष्टता तक, वो इसी की पड़ताल करती है कि अपनी ये जो उलझी हुई सोच है उसे कैसे संभाला जाए। जी हाँ, और इसमें जो मूल सवाल उठता है वो यही है कि क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को दिशा दे रहे हैं। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि वो नियंत्रण वापस कैसे पाया जाए, उस पर गौर करें। सामग्री की शुरुआत होती है मन की प्रकृति को समझने से। उसे कभी बेचैन बंदर कहा गया है, कभी एक उपजाऊ बगीचा, तो कभी एक आईना। तो मन प्रबंधन का असल मतलब क्या हुआ फिर? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और जो हमारे अंदर बातचीत चलती रहती है ना, उसको होशपूर्वक दिशा देना। मतलब ये जानना कि अंदर चल क्या रहा है और फिर उसे सकारात्मकता की ओर मोड़ना। ये दिलचस्प है। सामग्री हमारे अंदर की 3 परतों का जिक्र करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। देखिए, मन वो हिस्सा है जो महसूस करता है। इच्छाएं, भावनाएं, वो सब वहीं से उठती हैं। बुद्धि हमारी वो शक्ति है जो फैसला लेती है, जो विश्लेषण करती है, सही गलत का फर्क समझती है। अच्छा। और संस्कार वो हमारे अतीत के गहरे पैटर्न हैं। मतलब ऐसी आदतें जो बिना सोचे समझे हमारे बर्ताव को चलाती हैं, हमारी प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती हैं। अच्छा, तो शायद इसीलिए होता है कि जब बुद्धि थोड़ी, कह सकते हैं, कमजोर पड़ती है, तब मन हावी हो जाता है और हम वो कर जाते हैं जो हमें पता होता है कि नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए बुद्धि को जागरूक और मजबूत रखना इतना जरूरी है, ताकि वो मन को गाइड कर सके। और यहीं से मन प्रबंधन के वो 5 कदम आते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। पहला कदम है जागरूकता। जागरूकता यानी पहले ये देखना कि दिमाग में असल में चल क्या रहा है, किस तरह के विचार ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। सामग्री में इसका कोई तरीका सुझाया गया है, कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, एक आसान सा तरीका बताया है। दिन में बस कुछ बार रुककर खुद से पूछना, मेरा मन अभी कहाँ है। अपने जो मुख्य विचार हैं उनके पैटर्न को पहचानना, यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो जागरूकता आ गई। अब पता चल गया कि मन कहाँ भटक रहा है। इसके बाद आता है विचारों का चुनाव। ये समझना बहुत जरूरी है कि विचार सिर्फ विचार हैं, वो हकीकत नहीं है। सोर्स कहता है कि जैसे हम अपने कपड़े चुनते हैं ना, वैसे ही हम अपने विचारों को भी चुन सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। मतलब जैसे कोई सोचता है मैं ये नहीं कर सकता, तो उस विचार को बदलकर मैं इसे करने का तरीका सीख रही हूँ को चुनना। सही पकड़ा, बिल्कुल। और तीसरा कदम है मन का पोषण। हम अपने मन में जो डालते हैं, मतलब जैसी जानकारी, जैसे विचार, मन वैसा ही बनता जाता है। तो स्रोत सलाह देता है कि सकारात्मक किताबें पढ़ें, अच्छी प्रेरणा देने वाली सामग्री देखें और समझदार लोगों की संगति में रहें। सत्संग जिसे कहते हैं। हाँ, सत्संग, ऐसी सोहबत जो ऊपर उठाए। जी, जो नीचे न खींचे। और इसके लिए रोज सुबह शायद थोड़ा समय निकालने का सुझाव भी है उसमें, जैसे 15 मिनट शांत बैठना या कुछ अच्छा पढ़ना या आभार जताना। ये सब मन को सही खुराक देने जैसा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, ये रोज की प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। चौथा कदम शरीर और सांस के इस्तेमाल से जुड़ा है। खासकर जब भावनाएं बहुत तेज हों, नेगेटिव इमोशंस, तो गहरी सांस लेने से मन को शांत करने में बहुत मदद मिलती है। कोई खास तकनीक बताई गई है क्या? हाँ, एक 4-4-6 श्वास तकनीक का जिक्र है। 4 सेकंड सांस अंदर लेना, फिर 4 सेकंड रोकना और 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ना। ये फौरन शांति लाने में मदद कर सकता है। स्रोत ये भी कहता है कि किसी तीव्र भावनात्मक प्रक्रिया से पहले बस 2 मिनट रुककर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना, ये बहुत कारगर हो सकता है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकता है, सच में। अच्छा, और पांचवा कदम? पांचवा कदम है संस्कारों को फिर से लिखना। ये हमारी गहरी आदतों और प्रतिक्रिया के जो पैटर्न है ना, उनको बदलने के बारे में है। इसमें पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानना होता है, फिर ये तय करना कि हम असल में कैसी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और फिर उस नई प्रतिक्रिया को बार बार दोहराना, तब तक जब तक वो हमारी नई आदत न बन जाए। अच्छा, मतलब पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलकर नई बेहतर वाली प्रोग्रामिंग करना। स्रोत में शायद इसके लिए रोज अपने आदर्श रूप की कल्पना करने का सुझाव भी है, ताकि हम वैसा बनने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये पांचों कदम अलग थलग नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जागरूकता से ही हम चुनाव कर पाते हैं, पोषण से मन को शक्ति मिलती है, सांस स्थिरता लाती है और संस्कारों पर काम करने से स्थायी बदलाव आता है।
श्रोत में एक दैनिक मानसिक स्वच्छता की दिनचर्या का भी इशारा है। सुबह का मौन, सकारात्मक इनपुट, दिन में जांच, रात को सोचना कि दिन कैसा रहा, ये सब इन्हीं कदमों को रोज की आदत बनाने के तरीके हैं। तो कुल मिला के एक पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्थित तरीका है अपने मन को उस उलझन, उस अराजकता से निकालकर स्पष्टता की ओर ले जाने का। हाँ, सार यही है। मन एक बहुत शक्तिशाली औजार है। अगर इसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, लेकिन अगर इसे बेलगाम छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। सामग्री का जो अंत है वो एक बहुत ही गहरे विचार से होता है। एक विचार बो तो एक क्रिया काटोगे, एक क्रिया बो तो एक आदत काटोगे, एक आदत बो तो एक चरित्र काटोगे, और एक चरित्र बो तो तुम अपने भाग्य को आकार देते हो। ये सचमुच हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं और कैसे वो धीरे धीरे, परत दर परत हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यहाँ एक बात सोचने लायक है। अगर हमारे विचार ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो उन पलों का क्या जब मन एकदम शांत लगता है, खाली सा? क्या वो खालीपन भी एक तरह का विचार है जिसे मैनेज किया जा सकता है, या फिर वो प्रबंधन से परे कोई और ही अवस्था है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पे शायद आगे और सोचा जा सकता है।